नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण कुछ बातें बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ पुलिस डीईएफ से रिलेटेड। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं और आप लोगों के जो मैंने कमेंट को पढ़ा है तो सबके कमेंट अलग अलग बहुत सारे बहुत ज़्यादा कमेंट हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रॉब्लम हैं। अच्छा कि आप लोगों ने कमेंट किया जिससे मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ पाया हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग के हैं सबका मैं आंसर आपको आप तक पहुंचा पाऊं, सही सबका सही और सटीक जवाब आप तक पहुंचा पाऊं। तो उनमें से जितने भी कमेंट थे उनमें से जो मैक्सिमम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम मुझे बताई है, अपने डाउट्स मुझसे पूछे हैं, उन सभी को मैं इसमें लेने की कोशिश किया हूं। जिनके मैं नहीं ले पाया हूं मैं उसको अगले वीडियो में डाल दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस कारण से इसको मैं छोटा ही वीडियो बनाया हूं, तो मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। चलो शुरू करते हैं। इस पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि फिजिकल में कम से कम कितने अंक लेने होंगे। दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ कि फिजिकल में कितने मौके मिलेंगे हमें। तीसरी बात बताने वाला हूँ कि आरक्षक चालक और जो ट्रेड वाले लोग हैं उनका फिजिकल क्या होगा। फिर मैं बताने वाला हूँ कि राजनांदगांव का कटअप कितना जाएगा। महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व है वो राजनांदगांव में कितना है। बोनस अंक आपको कहाँ से मिलेंगे। कई लोगों ने बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन किया है कि सर कहाँ पे लिखा है, मैं उसका रिटर्न में आपको दिखाऊंगा। और कहाँ पे भर्ती होगी, उसमें कहाँ कहाँ के लोग जा पाएंगे, उसका एड्रेस क्या है वगैरह सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में जो लिखा भी नहीं हूँ वो आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। तो आप देख रहे हैं ये जो लेटर है, ये लेटर अभी 27 सितंबर 2019 को आया है। इसके अंदर बहुत सारे जो फिजिकल आपका चेंज हो रहा है उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो बात ये थी कि फिजिकल में कम से कम कितने अंक लेने होंगे। तो देखते हैं, जो जनरल सामान्य वर्ग के हैं उनको 60 अंक लेने हैं और ओबीसी, एससी और एसटी को कम से कम 50 अंक लेने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है। एक दो तीन स्टूडेंट ने या 2-3 बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर ये बताइए कि क्या सारे इवेंट में पास होना जरूरी है। तो क्लियर कट इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको जनरल अगर आप कैटेगरी के हैं तो आपको 60 अंक लेने हैं, चाहे वो कहीं से भी ले लें। और आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50 अंक लेने हैं, चाहे वो कहीं से भी ले लें, किसी भी इवेंट में ले लें। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सारे इवेंट को आपको क्वालिफाई करना है। बात समझ रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। बोला गया है कि फिजिकल में कितने मौके मिलेंगे, ये भी आप लोगों ने सवाल किया था। तो फिजिकल में साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। 3 बार, पहले आपने सुना है कि होता था गोला फेंक में 3 बार, हाई जंप में 3 बार, ऐसा नहीं है। एक बार आपको अटेम्प्ट मिलेगा, एक बार मौका मिलेगा, आपको एक बार में अपना बेस्ट करना है। ठीक है, ओके। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं उससे दिखाना चाहता हूँ कि इसमें बोला गया है। देखिए, शारीरिक क्षमता परीक्षा में कम से कम कुल 60% अंक सामान्य जाति के विद्यार्थियों को अभ्यर्थी तथा 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। देख रहे होंगे 1, 2 और ये 3, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लेना, सारे कुछ वहां पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होता जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें है कि आरक्षक चालक मतलब एमटी मोटर ड्राइवर और ट्रेड का फिजिकल क्या होगा। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड हेतु शारीरिक क्षमता के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी को 1500 मीटर, शायद नहीं दिख पा रहा होगा आपको, कितना, 1500 मीटर
और को 5:40 में 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर क्या करना है, पूर्ण करना है। और महिलाओं को 800 मीटर, कितना, 800 मीटर कितने समय में, 3:20 में, जो पहले ही था, सेम था, इसमें पूर्ण करना है। अब यहां पे एक सवाल उठता है जो मुझे भी डाउट है इस बात का, मैंने ऊपर हायर लेवल में इस मैटर पे बात किया है, पर कुछ सही मुझे इसका जवाब नहीं मिला है मेरे जो सोर्स हैं उनके थ्रू, क्योंकि ये तो हम पहले ही पास करके आए हुए हैं, तो क्या हमें दोबारा करना होगा? तो मुझे ये लगता है कि ये कंफर्म नहीं है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं अभी, कि शायद इन्हें दोबारा नहीं करना होगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी पास हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसी चीज को तो उन्होंने पास किया था। इसी तरह लिखित परीक्षा के बारे में भी तो दोबारा नहीं हो रहा है ना। तो मेरी जानकारी के अनुसार इन्हें दोबारा फिजिकल देने की रिक्वायरमेंट शायद नहीं है, इसके बारे में 100% कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या डाउट था वो भी देखते हैं। आगे ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो टोटल पद है 22,259 है, 2,259, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर कोई नहीं पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नए लोगों के लिए था ये। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, जहां आपको लगे ले लेना चाहिए। आगे ये है कि राजनांदगांव का जो कटअप है, इसकी बात करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, उसके पहले इसका डिटेल आपको बता दूं कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या है। तो कुल जो रिक्त पद है वो 500 कितने हैं, 38 है, सबसे ज्यादा यही है, आपको पता है ना। तो इसके अंदर कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी की जनरल में 298 पोस्ट है, 298 पद है। ओबीसी वालों को 54, एससी वालों को 54 और एसटी वालों को 122, टोटल होता है 528। इसके बाद यहीं पर कांस्टेबल एमटी आता है, जिसमें जनरल को 2, ओबीसी को 1, एससी को 1 और एसटी को 1, टोटल कितने होते हैं, 5। स्क्रीनशॉट लेते रहना जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है इसकी। उसके बाद तीसरा आता है पीएसटी कांस्टेबल एमटी के बारे में। इसमें जनरल 2 सेम है, 5 इसी की तरह। तो जब इस 10 को हम इसमें जोड़ लेते हैं तो 538 टोटल पद हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? ओके। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि महिलाओं को भी आपको पता है कि 10% सीट जो है आरक्षित किया गया है। तो अगर हम 538 का 10% इसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है महिलाओं लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अप्लाई सिर्फ जीडी में किया है। तो इन 10 को हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद जब हम इसका 10% निकालते हैं तो लगभग 53 लोग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 53, 52.8 समथिंग कुछ आएगा, तो आप उसको 53 लेंगे। ठीक है, 53 लोगों का सीट किसका है, महिलाओं का है। तो जो लड़कियां इसमें फॉर्म भरी हैं तो आपको ये देखना है कि आपको 53 सीट मिलने वाला है, आपका रिजर्व है, कोई नहीं ले सकता उसको। ठीक है, उसके बाद 528 में जब मैं 53 को माइनस कर देता हूं तो बचता है 475। तो जो मेरे लड़के दोस्त हैं, आप लोगों के लिए भाई कितना सीट है, 475 सीट है बस। ठीक है, तो आपको ये डेटा समझ आ गया होगा। अब आगे मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि लिखित परीक्षा में एक काम की बात है, यहां से आपको समझना है। लिखित परीक्षा में 13,034 लोगों ने भाग लिया। लिखित परीक्षा में टोटल मिलाकर 13,034 लोगों ने भाग लिया, जिसमें हमारे पास सीट है 538। तो अब आप मेरे को बताइए कि कितने में हमारा सिलेक्शन होगा। कई लोगों ने मुझे कमेंट में क्वेश्चन किया है कि सर हमें कितनों में टक्कर लेना है। तो हर 24वां या 25वां व्यक्ति में आप एक को अपनी जगह बनानी है। हर 24 या 25 लोगों में आपको एक जगह अपनी बनानी है, तब आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। आगे फिर आप लोग का और भी बहुत सारे डाउट थे, उसको भी देखते हैं। आप लोग का डाउट था कि सर फिजिकल कहाँ पे होगा, कब होगा, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। तो देखिएगा, फिजिकल का जो डेट है 4 जनवरी 2021 से 6 फरवरी 2021 तक। क्लियर? कब से? 4 जनवरी 21 से 6 फरवरी 21 तक। ओके।
कहाँ पे होगा? तो जो जगह है वो है 1st CF बटालियन भिलाई ग्राउंड 2 में। ये कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे है CF के बटालियन, ये उसका एक ग्राउंड है, मेरे ख्याल से देख रहे होंगे, ये एक ग्राउंड है, इसमें आपका भर्ती नहीं होगा। ठीक है, भर्ती कहाँ होगा? ये वाली ग्राउंड में। समझ गए? ये जो है नेशनल हाईवे 6 बोलते हैं और 53 भी बोला जाता है इसे, लोकल में छत्तीसगढ़ में 53 बोलते हैं, ऐसे NH 6 भी है। इसमें आपका एंट्रेंस यहाँ से है, यहाँ पे एक गेट है जो अभी नया नया बन रहा है, पहले पुराना था, अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसकी दूरी, रेलवे स्टेशन इधर है, रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं या गाड़ी से आना, गाड़ी से आ सकते हैं, और आप यहाँ से एंट्री लेंगे और यहाँ आपकी भर्ती होगी। ठीक है, क्लियर बात? कहाँ पे? दुर्ग रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये भर्ती आपकी होनी है। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे किन किन लोगों की भर्ती होगी? तो जो दुर्ग से, राजनांदगांव से, बालोद से, बेमेतरा और कबीरधाम, 5 जगह, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम से जिन्होंने अप्लाई किया है, इन सब का फिजिकल कहाँ होना है? यहाँ पे होना है। मेरे ख्याल से क्लियर? और इतना लंबा फिजिकल क्यों चल रहा है, इतने समय तक क्यों चल रहा है? क्योंकि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का तो आप जान ही रहे हैं, समय चल रहा है, तो उस कारण से भी थोड़ा सा है। और बहुत अच्छी जगह पे है ये भर्ती, ग्राउंड भी अच्छा है, जो फिजिकल करने वाले हैं उनके लिए बढ़िया है, आप अच्छे से यहाँ पे अपनी निकाल सकते हैं। ये है बटालियन का ग्राउंड, जो हेलीपैड आपको दिख रहा है ये बटालियन का ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे आपकी भर्ती नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी आप लोगों के कमेंट में क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन ये थे से रिलेटेड मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ये आपको पता है कि लिखित परीक्षा 100 के थे, ओके, फिजिकल 100 का होना है। नया क्या बताने वाला हूँ? नया ये बताने वाला हूँ कि जो ट्रेड से और MT से भरे थे, मतलब चालक और ट्रेड से भरे थे, इनका ट्रेड टेस्ट होगा भाई 25 का। ठीक है, 25 नंबर का आपका टेस्ट होगा, है ना? तो आप अपने ट्रेड के बारे में भी तैयारी करिएगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब आपका 225 नंबर में बोनस बनेगा, सॉरी 225 नंबर में आपका क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए मेरिट बनेगा। अब आते हैं बोनस की बात करते हैं। बोनस में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल जो खेले हुए लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले हुए हैं, उनको कुछ नहीं होगा दोस्त। ठीक है, वैसे मोहल्ले में भी खेल लेते हैं, मैं भी खेलता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अखिल भारतीय वाला। ठीक है, उसके 5 नंबर। और जिन्होंने NCC, सॉरी चिड़िया पहले उड़ गई, वापस आते हैं। हाँ, NCC C सर्टिफिकेट है, B नहीं, A नहीं, C, उनको 5 नंबर मिलेगा। तो ये बोनस के हैं, ये बेवजह के नंबर लेंगे, बेवजह के नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने मेहनत किया होगा, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। कटअप बनाते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई लोगों ने बोला था सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि बोनस मिलेगा, तो मैं उनको प्रमाण और साथ दिखाना चाहता हूँ, लेटर दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि चालक ट्रेड वालों को 25 नंबर का क्या है? ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। ड्राइवर, हाँ एक और बात, उसके पास जो MT से भरे हैं, चालक से भरे हैं, उनके पास हैवी, भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके बाद इनका जो है ट्रेड टेस्ट होगा, कितने अंक का? 25 अंक का, क्लियर कट लिखा हुआ है, देख रहे हैं? ये देखिए, ट्रेड वालों का भी 25 अंक का होगा। तो ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। मैं इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं व्यर्थ करना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितना भी 1 मिनट, आधा मिनट जो भी आप मुझे दे रहे हैं वो आपके काम के रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था बोनस वाली बात। 2-3 लोगों ने बोला था सर बोनस के बारे में सही नहीं लिखा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, बोनस अंक 10 अंक का है। मैक्सिमम कितना बोनस मिल सकता है? 10 मिल सकता है। और किनको मिलेगा? तो पहला क में लिखा हुआ है राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेलकूद किए हुए लोग हैं उनको मिलेगा। और दूसरा जो है NCC C सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ओके, अब आते हैं हम कट ऑफ पे कि कट ऑफ कितना बनने वाला है
राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट का। सबसे ज़्यादा राजनांदगांव का कमेंट आया था, इसलिए मैंने उस पर ही काम किया है। ओके, तो पहला कटअप जो है, एक और बात ये मैं बताऊं, इसको मैं रेड कलर में इसलिए लिखा हूं क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम नॉर्मल इंसान हैं। डिफेंस में मैंने जॉब किया हुआ है। मैं अपने तजुर्बे से, जो मुझे मेरे जजमेंट से मुझे जो लगा है, मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे लगा है, उसके हिसाब से मैं कटअप आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख दिया यही होगा, ठीक है। होने को 5 नंबर कम भी हो सकता है, होने को 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना आप लोग। मुझे जो लगता है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक कटअप दे रहा हूँ। मेरे उम्मीद से शायद ये ऐसा ही होने वाला है। अगर 19-20 होता है तो आप अपना दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से जनरल कैटेगरी का 144 से लेकर 149 के बीच कटअप जाने वाला है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं ओबीसी का देखता हूं तो 140 से 145 का कटअप जाने वाला। एक बात और ध्यान रखना, जो बोनस के नंबर हैं मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। वो बोनस 19-20 हो सकता है, बाकी क्योंकि सबके पास बोनस नहीं होते हैं, है ना। तो जिनके बोनस है वो अपने ऐड कर लेना, ठीक है। उसको मतलब बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। आगे जाते हैं। एससी को जाएगा 135 से 150। कितना? 135 से नहीं, यहाँ गलती हो गया मेरे से, ये 140 से, सॉरी, ठीक है। फिर से 144 से इतना, 140 से 145, 135 से 140, और एसटी को मिलेगा 131 से 136, ठीक है। एक और बात, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें ताकि याद रखें जब आपका मेरिट लिस्ट बने तो अब मैं कितना सही था। ओके, आप लोगों ने मुझे कॉल कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉल मत करिए, आप कमेंट करिए। और कई लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है तो सॉरी, मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं खुद बहुत बिजी रहता हूँ और समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो दे पाता हूँ, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पाऊँगा आपको। और कई लोग फिर भी खोज लिए हैं, तो कोई बात नहीं, तो जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको जवाब दे पाऊंगा। मेरे पास जब भी समय मिलेगा मैं सारे जो प्रॉब्लम है आपके मैं ख़त्म कर दूंगा। मुझे पता है कि पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि आप लोग को बहुत रिक्वायरमेंट है और बहुत सारी चीज़ों पे डाउट है, तो उसको मैं एक एक करके दूर कर दूंगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए बस, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों दोस्तों तक पहुँचाइए, स्पेशली गाँव के लोगों तक पहुँचाइए जहाँ इनकी ज़रूरत है। और फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।